हरे कृष्ण। आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है, वट सावित्री अमावस्या के दिन फेरी कैसे लगाई जाती है, हम आज यह व्रत कैसे करें, इस व्रत में सुहाग कैसे लेते हैं, यानी वट सावित्री अमावस्या के पूजा की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मित्रों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए यानी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ का पूजन करती हैं। पूजन हम सबको कैसे करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे चले जाएं, यानी बड़ के पेड़ के नीचे हम सबको जाना है और बड़ के पेड़ का पूजन करना है। तो मित्रों, आपके घर के आसपास कोई भी बड़ का पेड़ है तो आप वहां पर पूजन कर लीजिए। वैसे मंदिर में भी आपको बड़ का पेड़ जरूर मिल जाएगा, और अगर बड़ का पेड़ ना मिले तो बड़ की टहनी भी आप अपने घर पर मंगवा कर ये पूजन कर सकते हैं। मित्रों, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे वहाँ पर थोड़ी सी आप साफ़ सफाई कर लीजिए। जो भी पत्ते वगैरह वहाँ पर हों, सामान वगैरह है, आप उसको वहाँ से हटा लीजिए। वहाँ पे थोड़ा अच्छा सा कर लीजिए। पूजा सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए यह की थी, और माता सावित्री ने जब सबसे पहली बार ये पूजा की थी तो बड़ के जो पत्ते होते हैं उनको अपने गहने बनाकर पहने थे। तो हमें भी बड़ के पत्तों को गहने समझकर धारण करना चाहिए। तो आप एक पत्ता अपने बालों में या अपनी चोटी में या जूड़े में भी लगा लीजिए। उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भी बड़ के पेड़ के नीचे थोड़ा सिंचन कर लेते हैं, पानी एक छिड़क लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। जल सींचने के बाद थोड़ी सी जगह पर आप ये जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी जल के छींटे लगा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद सबको बड़ के पेड़ का एक पत्ता लेना चाहिए और इसे अच्छे से साफ़ करके ज़मीन पर रख लें। इस पत्ते के ऊपर सबसे पहले गणेश को यानी माता पार्वती जी और गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। तो मित्रों, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि सुपारी से गौर गणेश बना लीजिए, और आप चाहें तो मिट्टी से भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो बड़ का जो पेड़ है उसके नीचे की थोड़ी मिट्टी लेनी चाहिए और वहीं पर गौरा माता यानी माता पार्वती और गणेश जी को बना लेना है और पत्ते पर इनको विराजमान करना है। पत्ता ना मिले, अगर बड़ का पेड़ बहुत ऊंचा है, पत्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी रख के उसके ऊपर भी गौर गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, जो बड़ का वृक्ष है, उस बड़ का पेड़ है, इसके ऊपर सत्यवान सावित्री जी की फ़ोटो का तस्वीर लगा लें, या आप उनके फ़ोटो भी बना सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आपसे बनाई जाए तो आप उनका चित्र भी बना सकते हैं। बस आपको उनका ध्यान अपने मन में रखना है। मित्रों, आप चाहें तो आप हल्दी से भी ये तस्वीर उनके चित्र बना सकते हैं, और आप जैसे हम बता चुके हैं कि आपका चित्र है तो आप वृक्ष पर उनका चित्र लगा लीजिएगा। वट वृक्ष के रूप में ही हम सत्यवान सावित्री माता का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सत्यवान सावित्री बना देने हैं। अब हमको दीपक जलाना है। अब हम देसी घी का दीपक जलाकर ही आगे की पूजा करेंगे। इस तरह से दीपक जलाने के बाद फिर हम सभी को वस्त्र के स्वरूप समर्पित करने हैं। आप कलावा भी वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, गौरा माता को यानी माता पार्वती जी और गणेश जी को, वट वृक्ष को, सभी को हमें वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करनी चाहिए। आप मौली समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो वट वृक्ष को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, या आप पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। मौली आपको ज़रूर से समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद सभी को तिलक लगाना चाहिए। तो देखिए, रोली से हम सबको तिलक लगाना है, क्योंकि यह जो व्रत है ये सुहाग के लिए किया जाता है। तो सभी को पहले रोली से तिलक करना चाहिए। यहाँ पर माता पार्वती जी को, गणेश जी को और वट वृक्ष को भी सबको तिलक करना चाहिए। उसके बाद हम सब को हल्दी से भी तिलक अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग हल्दी से तिलक करते हैं, कुछ लोग एप्पल से भी करते हैं। तो जो आपके पास हल्दी है, हल्दी से तिलक कर लीजिए, नहीं तो आप एप्पल से भी तिलक कर सकते हैं। हल्दी घर में बहुत आसानी से मिल जाती है।
तो आप हल्दी से तिलक कर सकते हैं। अब आपको फूल समर्पित करने चाहिए, तो जो भी फूल आपको आसानी से इजीली मिल जाएं, आप पूजा में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, हम सभी को भोग समर्पित अवश्य करना चाहिए। तो भोग में सबसे जो उत्तम होता है वो आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई हो सकती है। आप चाहें तो आटे से बने हुए गुलगुले, पूड़े, बरगदे, चीले जो आप समर्पित करना चाहें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आटे का हलवा भी बनाकर समर्पित कर सकते हैं, यानी आटे की बनी हुई मिठाई हमें समर्पित करनी होती है। तो आपको जैसा भी आसान लगे वो आप चीज़ बनाकर उनसे भोग लगा सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप आटे की मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो आप पत्ता का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। और जो पुए बनाए पाएँ तो कोई बात नहीं, आप बतासे जो होते हैं आप बतासे से भी उनका भोग लगा सकते हैं। बतासे इजीली आपको 5 या 10 रुपये के बाज़ार से मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो भी ऋतु का फल हो आप वो फल भी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और जब भी हम वट वृक्ष सावित्री अमावस्या की पूजा करते हैं तो ये पूजा अक्सर गर्मियों में होती है। इसमें एक बांस का पंखा जो कि हाथ से बनाया हुआ होता है, जो बाज़ार में 10 रुपये का आसानी से मिल जाता है, उसे दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। आप एक पंखा बाज़ार से अवश्य खरीदें, उससे पहले पेड़ की थोड़ी हवा कीजिए और फिर उसे वहीं पर दान करके छोड़ दीजिए। मित्रों, आप चाहें तो 2 पंखे भी ले सकते हैं। एक आपको पेड़ के नीचे चढ़ा देना चाहिए और एक आपको अपने घर ले जाकर आपके पति की सेवा करनी चाहिए और आप खुद उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक पंखा तो ज़रूर ही लेना है। अगर 2 से ले सकते हैं तो आप 2 पंखे भी लेके इस व्रत को कर सकते हैं। इसके बाद सावित्री माता के लिए हमें वस्त्र चढ़ाने हैं। वट सावित्री अमावस्या में सावित्री माता के लिए साड़ी भी चढ़ाई जाती है और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। अगर आपका पहला व्रत है तो आपको साड़ी और श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आप पहले से ही ये व्रत करते आ रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप साड़ी चढ़ा भी सकते हैं। आप चाहे तो चुनरी या ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो भीगे हुए चने होते हैं आपको वो चढ़ाने होते हैं। चने आप 1 दिन पहले ही पानी में भिगोकर रख दीजिए। ये चने हाथ में लेकर ही कथा भी सुननी चाहिए और ये चने खाकर ही व्रत का पालन भी करना चाहिए। तो भीगे हुए चने को चढ़ाने चाहिए। इसके बाद यथासंभव दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा पूजा में हो रही कमियों को भी पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा आप ज़रूर से चढ़ाइएगा। ये सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हमें वट वृक्ष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो यहाँ पर वट वृक्ष सावित्री अमावस्या की कथा सुनने के लिए सभी को अपने हाथ में चने ले लेने चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की उपासना की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तब उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना। उन्होंने वन में रहने वाले सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन ऋषि नारद जी ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान हैं, परंतु उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष बची हुई है। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे अपने सास ससुर की सेवा में लग गईं। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत और तप करना शुरू कर दिया। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गए। सावित्री भी उनके साथ गईं। वन में काम करते समय सत्यवान के सिर में तेज से पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यम का पीछा किया। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, पर सावित्री अपने पति धर्म से अलग नहीं हुई, बुद्धिमानी और यमराज को प्रसन्न करती नहीं। प्रसन्न होकर यमराज जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री से पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। अंत में उन्होंने स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज जी ने वरदान तो दे दिया। तब सावित्री जी ने विनम्रता से कहा, पति के बिना संतान कैसे होगी। यमराज उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुई और सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। इसके बाद उनका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तभी से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह वट सावित्री व्रत करती हैं। मित्रों, कथा सुनने के बाद
जो चने हैं वह वट वृक्ष में समर्पित कर देने चाहिए। इसके बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। जो दिया हमने जलाया था उसी से हमें आरती कर लेनी चाहिए। पहले गणेश जी भगवान की आरती करें, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी की आरती प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना भी हमें करनी चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से आरती करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, जो सफ़ेद कलर का कच्चा सूत होता है उसे लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो कलावा यानी मोली जो धागा होता है उसको लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप 5, 7, 9, 11, 21 या 51 बार जितनी बार चाहें आप परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहें तो 108 परिक्रमा भी कर लीजिए, क्योंकि 108 का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 7 परिक्रमा आप अवश्य कर लीजिएगा। और देखिए, कुछ लोग पहले आरती करते हैं उसके बाद परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पहले परिक्रमा करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो पहले परिक्रमा कर सकते हैं और पहले आरती भी कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप सब कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद हमें वट वृक्ष की सेवा भी करनी चाहिए। आप प्रेम भाव से वट वृक्ष की सेवा करते हैं या फिर आप वट वृक्ष के गले भी मिल सकते हैं और फिर हम वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को प्रणाम भी करने हैंगे। इसके बाद देखिए, बहुत सारी जगह पर सुहाग लिया जाता है। माता पार्वती सुहाग देने वाली होती हैं। माता पार्वती से सुहाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो सुहाग कैसा लेना चाहिए? सुहाग लेने के लिए आप अपना सिंदूर भी ले सकते हैं या अपने आप अलग से सिंदूर की डिब्बी भी ला सकते हैं। जहाँ पर भी यह पात जिसमें सिंदूर लाई हैं उसमें से हम ऐसे करेंगे कि अपनी उंगली पर या अपनी चुन्नी लेंगे, अपनी चुन्नी में सिंदूर लेके हम माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। जो पार्वती माता की मांग हमें भरनी होती है 5 बार, 7 बार या आप जितनी बार भी चाहें माता पार्वती की मांग में सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है मित्रों, जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार हमें माता की मांग से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाना है। तो इस तरीके से सिंदूर लिया जाता है। माता की मांग से लगाए हुए फिर अपने माथे से लगाएं। 5 बार चढ़ाया है तो 5 बार हमें सिंदूर लेना चाहिए। अगर हमने 7 बार चढ़ाया है तो हमें 7 बार लेना चाहिए। इस तरह से हम सिंदूर लेते हैं। इस तरह से देखिए, जिनके यहाँ पर सिंदूर लिया जाता है वो सुहाग ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों क्या करना है, आप सीधे अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जितनी भी सामग्री हम सब ने इसके वहाँ चढ़ाई है हम उस सब के ऊपर जल सींच देंगे। इस तरह से वट सावित्री अमावस्या की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो साड़ी आप लोगों ने चढ़ाई है उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रखें, थोड़ा सा प्रसाद लें और फिर यह अपनी सासू माँ को दान दे दें। आप यह साड़ी और श्रृंगार का सामान अपनी सासू जी को दे सकते हैं। आप चाहे मंदिर में पंडित दाइन को भी दे सकते हैं या आप किसी गरीब सुहागिन महिला को भी यह साड़ी और श्रृंगार का दान दे सकते हैं। दक्षिणा भी आपको इसके ऊपर अवश्य रखनी है। तो इस तरीक़ा से आपको ये दान देना है। तो पूजा तो हम इस तरीक़े से कर लेंगे व्रत। कुछ लोगों के यहाँ सिर्फ पूजा करने का व्रत होता है, पूजा करने तक ही व्रत करते हैं, उसके बाद व्रत का पालन नहीं करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत होता है। जो लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं वह पालन करते समय कच्चे जो ये चने होते हैं और इन चनों को और व्रत की जो एक उपल होती है उसी को सिर्फ खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तब व्रत का पालन कर लेते हैं। जो लोग पूजा तक का व्रत करते हैं वे पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो उसके हिसाब से आप व्रत कीजिएगा। पूजा विधि आपकी कैसी जैसी लगी है मित्रों, ये वट सावित्री व्रत के संपूर्ण पूजा की विधि है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो आप सरल विधि का वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। वट सावित्री अमावस्या के दिन आप वट वृक्ष का पूजन जरूर से कीजिएगा ताकि आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो सके। बाकी आपको यह पूजा की विधि कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा भी यूज़फुल आपको लगी हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना। और हमारी जो भी महिलाएं बहनें, हमारी माताएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं यह देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माता सावित्री और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को अखंड सुहाग की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। आपके अपना चैनल शिव का मार्ग के लिए आप कामना करें।
हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे दूसरी वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों।